देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है AP 11,8,6,2 का 150 कोई पद है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो भी क्यों है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखोगे A बराबर कितना है, A बराबर कितना हो जाएगा 11। यहाँ से अगर हम D निकालने का प्रयास करें तो D बराबर फॉर्मूला होता था A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मतलब है 8 और A1 का मतलब है 11। 11 में से 8 घटा दोगे तो आ जाएंगे -3, यानी D का मान हो जाएगा -3। अब ये अगर किसी का मान है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये AN का मान है। AN बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 150। अब हमसे कह रहा है n का मान क्या करना है, याद करना है। अगर n का मान पूर्णांक आ जाता है, गिनती आ जाती है, तो ये इसका नंबर हो सकता है। फॉर्मूला होता था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता था। इसमें वैल्यू लगाएंगे, an का मान माइनस का 150, a का मान 11 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 3। ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 गुणे माइनस का 3। 10 में से 1 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और ये आएगा 1। ये आ जाएगा माइनस, अच्छा माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ये आ जाएगा 1, 5 और 1 6, 161 माइनस का। ये 3 गुणे से कहाँ आ जाएगा, माइनस में, बट्टे में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1। माइनस माइनस कट जाएगा। 3 का भाग इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है, 3 पच्चे 15 नहीं जाएगा। माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर n। 3 एक कम 3, 161 में से 3 जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा, 164 और बट्टे में कितना, 3 बराबर n। n का मान पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। जब n का मान पूरा पूरा भाग ना जाए तो ये 150 जो लिखा हुआ है माइनस 150, इसका कोई भी पद नहीं हो सकता है। ठीक है, माइनस 150 कोई भी इसका पद नहीं हो सकता है। अगर होता तो आगे हम करते, नहीं है तो कोई काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कह रहा है फाइंड द 31 टर्म्स ऑफ AP whose 11th टर्म्स इज 38। कह रहा है इसका जो 11 पद है, 11वां पद का मतलब क्या है, पहले मान लो, माना प्रथम पद कितना है, A है, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस कितना है, D है। अब कह रहा है उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद कितना है, 73 है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है 11वां पद कितना है, 38, तो 11वां पद लगाएंगे। 11वां पद का मतलब है A11, और A11 का मान इसने दिया है कितना, A11 का मान है 38। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D बराबर 38। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। फिर कह रहा है 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73। 16वां पद यानी A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D बराबर 73। ये मान लेते हैं क्या है, समीकरण 2 है। अब 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 10D बराबर 38 क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। घटाने पर यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा माइनस, इसका काम खत्म हो जाएगा। 15 में से 10 घटा दोगे कितने बचेंगे, 5D बराबर 73 में से 38 घटाना है, यानी 13 में से 8 घटाओगे तो 5, यहाँ बचेगा 6 में से 3 घटाओगे तो 3। ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, बट्टे में,
डी बराबर आ जाएगा 35/5, डी बराबर आ जाएगा 5 सत्ते 35। डी का मान कितना है 7। डी का मान 7 है। अभी हमें ए का मान पता करना पड़ेगा, तो ये वाला मान उठा के समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, डी बराबर 7 रखने पर यहाँ लगा दो। डी बराबर 7 यहाँ लगाना है तो ये आ जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, a 10 और ये आ जाएगा 10 सत्ते 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस का 70, a बराबर 38 से 70 घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 32। अब हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद का मतलब क्या है, A31 का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A31 बराबर होता है A प्लस 30। A31 बराबर A का मान कितना है 32 माइनस का प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है 7, यह जाएगा A 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 7 तरीका 21 210। A 31 बराबर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचेगा 10 में से 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 यानी 178, यानी 31वें पद का मान कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द थर्ड टर्म्स ऑफ एपी इज 4, कह रहा है तीसरा पद जो कितना है, तीसरा पद जो है वो 4 है और नवा पद जो है वो 9 है, तो कह रहे हैं एपी का कौन सा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कह रहा है पहले मान लो, जब ऐसा सवाल दे तो इसको क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। माना प्रथम पद बराबर कितना है ए, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर कितना है डी है। अब हमसे कह रहा है कौन सा पद, हमसे कह रहा है तीसरा पद 4 है, तो ए थर्ड बराबर A3 का फॉर्मूला क्या होता था A प्लस 2D। ए थर्ड का मान दिया है 4, ए थर्ड का मान 4 बराबर A प्लस 2D, ये मान लिया समीकरण फर्स्ट है। फिर इसके बाद कह रहा है A9 यानी 9 पद का मान, A9 बराबर फॉर्मूला दिया है हमारे पास, A9 का मान है 8 माइनस का, A9 बराबर -8। A9 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 8D बराबर -8, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करोगे, हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, ए का मान आएगा डी का मान आएगा, और जब ए और डी के मान आ जाएं तब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में मान लगा देना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कह रहे हैं ए एन का मान आपको दिया है 0, ए एन का मान 0 दिया है, ए का मान जब निकाल लोगे वो रखना है, एन का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी। ए आपने पहले यहाँ से पता कर लिया है, डी यहाँ पे पता कर लिया है, एन का मान क्या करोगे यहाँ से निकाल लोगे, एन का मान आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।